Okay, students, x plus y raised to the power 7, x plus y raised to the power 7 is equal to, लिखते हैं with the help of the Pascal's triangle, x power 7 plus 7 x power 6 y plus 21 x square, sorry not x square, x की एक पावर कम कर देनी है, y की एक पावर बढ़ा देनी है, सो x पावर 5 y स्क्वायर प्लस 35, अगेन x की एक पावर कम कर देनी है, x पावर 4 और y की एक पावर बढ़ानी है, सो y पावर 7 प्लस 35 x की एक पावर कम y की एक पावर ज्यादा प्लस 21 x स्क्वायर y पावर 5 प्लस 7 x y पावर 6 प्लस y पावर 7। सो ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है x प्लस वाई पावर 7 का। अगर x प्लस वाई की पावर 7 कर दिया तो वो ऐसा आता है। और अभी अभी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये 1 क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये दिस 1 इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। ये वाला 7 क्या लिखा हुआ है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 21 कैसे आया, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 चीजों को अरेंज करना है जिनमें से 5 आइडेंटिकल है एक टाइप की, 2 आइडेंटिकल है दूसरी टाइप की, तो टोटल अगर सातों डिस्टिंक्ट होती तो 7 फैक्टोरियल। अब उनमें से 5 आइडेंटिकल है तो 5 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल। हाउ दिस 35 इज रिटन, इट इज रिटन एज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ओके, देन अगेन दिस 35 इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। आगे वाली चीजें सेम ये लिखी हुई है। इसे हम लिख सकते हैं 7C0, इसे हम लिख सकते हैं 7C1, 7C2, 7C3। अगेन ये 7C3 है बट 7C3 इज सेम एज 7C4। इसे हम 7C2 भी लिख सकते हैं, 21 को 7C2 भी लिख सकते हैं, 7C5 भी लिख सकते हैं। सो प्लस 7C5 then 7C6 then 7C7। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको लिखने के लिए हमको पास्कल्स ट्रायंगल की जरूरत नहीं, हम इनको एक पैटर्न ऑब्जर्व करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 and 7C7 just on the basis of an observation that we made। कोफिशिएंट्स लिखने तो आ गए। एक बात ये भी पता है कि अगर x प्लस वाई है तो सब जगह प्लस साइन आने वाले बीच में। एक और बात ये है कि सबसे पहले लिखो x पावर 7 और y की पावर यहां पर 0 है। x की एक पावर कम कर दो, y की एक पावर बढ़ा दो, x की एक और पावर कम कर दो, y की एक और पावर बढ़ा दो, x की एक और पावर कम कर दो, y की एक और बढ़ा दो। x की पावर ध्यान से देखो 7 6 5 4 3 2 1 0। y की पावर ध्यान से देखो, y पावर 0, y पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो एक बहुत शानदार पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एंड द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न वी कैन राइट दैट x प्लस वाई पावर 8 इज इक्वल टू, विदाउट यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू 8C0 x पावर 8 y पावर 0 प्लस 8C1 x पावर 7 y पावर 1, 8C0 8C1, नेक्स्ट आएगा 8C2 और x की एक पावर कम कर देनी है, y की एक और पावर बढ़ा देनी है, प्लस 8C3 x पावर 5 y क्यूब प्लस 8C4 x पावर 4 y पावर 4 प्लस 8C5 x पावर 3 y पावर 5 प्लस 8C6 x पावर 2
y पावर 6 प्लस 8c7 x पावर 1 y पावर 7 प्लस 8c8 x पावर 0 y पावर 8। देखिए बिना पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से हमने डायरेक्ट x प्लस वाई पावर 8 का फॉर्मूला लिख दिया। ऑलराइट, सो आगे से हम ये ट्रायंगल कभी नहीं बनाएंगे, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। Just on the basis of observation, we will write the expansion of x plus y raised to the power n when n is a natural number. Okay, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए और अपनी साइड से एक बार लिखने की कोशिश करिए कि x plus y पावर 9 क्या होगा। x plus y पावर 9 अपनी साइड से एक बार लिखने की कोशिश करिए और उसमें चेक करिए कि क्या पास्कल्स ट्रायंगल से हम इसको, मतलब पास्कल्स ट्रायंगल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। जैसे अगर 8 पावर का पास्कल ट्रायंगल एरे बनाए तो क्या बनेगा 1, then 1 plus 7 is 8, next is 28, next is 56 and so on। 35 plus 35 यहां पर बन जाएगा 70 और फिर so on वो आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप 8c0 8c1 8c2 8c3 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी यही वैल्यूज आएंगी। सो स्टूडेंट्स एक बार आप इसको अपनी साइड से लिखने की कोशिश करिए x प्लस वाई पावर 9, यहाँ तक आप फेयर नोट्स में लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे कि x प्लस वाई पावर n, एक जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे और फिर उसी के ऊपर कंप्लीट चैप्टर हमारा आगे चलेगा। टेक्निकली स्पीकिंग दिस चैप्टर हैज ओनली एंड ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज द जनरल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पावर n। x प्लस वाई पावर n का जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा nc0 मल्टीप्लाइड बाय x पावर n y पावर 0 प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1 nc2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2 एंड प्लस सो ऑन अप टू ncn x पावर 0 y पावर n। बस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।